बट त्रिभुज में 3 कोण तो होता है, हाँ ट्रायंगल में, वेरी गुड, त्रिभुज में, हाँ बहुत अच्छा, त्रिभुज में तो 3 कोण होता है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, 3 कोण तो हुए। बट इसका रीजन क्या है बता रहा हूं कि ये त्रिभुज भी एक तरह के नहीं होते हैं, बहुत से तरह के होते हैं त्रिभुज, ठीक है ना। आप पढ़े हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज भी 3 तरह के होते हैं और 2 बेसिस पर बांटे गए हैं त्रिभुज को। ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रायंगल भी आपका 2 आधारों पर बांटा गया है, एक बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर, और एक भुजा के आधार पर बांटा गया है। लेकिन आपको बताते चलूं कि इसका कोई काम नहीं है, इसका यहां कोई काम नहीं है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग त्रिकोण, कोण के बारे में पढ़ना है ना, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोण के बारे में पढ़ना है, कोई लेना देना नहीं है, यहाँ है क्या लेना देना। और जिस लेना देना ही नहीं हो उसके बारे में पढ़ने से हमको कोई फायदा में रहने से कोई फायदा ही नहीं है ना, झूठ मूठ के समय बर्बाद करेंगे उसके पीछे लग के। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो इसमें होता है 3 तरह के और इसमें भी 3 तरह के होता है, बट इसके बारे में बात करना गलत होगा अभी, क्योंकि हम लोग त्रिभुज नहीं पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, है ना। बस उसका जो लॉजिक आ गया है वो हम लोग क्लियर हो रहे हैं। अब इसमें आते हैं तो सबसे पहले न्यून कोण होता है। कौन सा कोण? न्यून कोण। उसके बाद आपका होता है नंबर 1 न्यून कोण, नंबर 2 समकोण, और एक थर्ड होता है अधिक कोण। ये कोण अधिक कोण होता है। ये 3 तरह के कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं। अब आप लोग बता सकते हैं कि इस तीनों में से क्या तीनों के बारे में, तीनों त्रिभुज के कोण के बारे में पढ़ेंगे, या सिर्फ इसके बारे में, या सिर्फ इसके बारे में, या सिर्फ इसके बारे में? ये पहले बता दीजिए आप लोग, जल्दी से फटाक से बता दीजिए कि किस त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो जो नए आ रहे हैं स्ट्रीम पर वो लाइक कर दीजिए ना प्लीज। देखिए स्ट्रीम पर तो आते हैं तो वीडियो पर ध्यान देकर आ जाते हैं, बस लाइक वाला बटन नीचे रह जाता है और आंख ऊपर हो जाता है स्क्रीन के, इसके कारण लाइक नहीं हो पाता है। जो आ रहे हैं लाइक कीजिए। समकोण के बारे में, वेरी गुड सोनू, बहुत अच्छा। समकोण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आयशा। 2 लोग का जवाब आया बिल्कुल सही। आप लोग जानते हैं, बस रिवाइज हो रहा है समझिए तो, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स के आधार पे करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होंगे पार्ट मैथ का वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता हो गया कि इस समकोण के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बात आई कि ये फालतू हो गया और आपका ये फालतू हो गया। अब इसके बारे में हमको पढ़ने की कोई बात बनता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग ने भी बताया कि सिर्फ और समकोण। जवाब आया आप लोग की तरफ से, बहुत बढ़िया जवाब आया कि सिर्फ समकोण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो सब समकोण के बारे में पढ़ते थे। ये कचरा हटाते हैं यहाँ से बोर्ड के ऊपर से, क्योंकि कचरा जब तक रहेगा। आइए अब देखते हैं, आप लोगों ही नहीं बताया कि समकोण के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो आते हैं समकोण के बारे में। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोना 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अब जिस घर में एक खंभा दम सीधा बाकी 2 खंभा, और त्रिभुज तो पते हैं आपको 3 दीवारों से घेर कर बना होता है, और जिस घर का दीवार एक सीधा हो बाकी दोनों टेढ़ा हो तो उस घर को भी बोलेंगे समकोण घर, ठीक है ना। अब कोई ऐसा घर बना दे रहा है, ऐसा दीवार खड़ा कर दिया, क्या पढ़ाना है हमको ब्रो, जो पढ़िए पप्पू। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब जो आदमी ऐसा घर बना दे,
एक खंबा है सीधा, देख लीजिए यहाँ पे एक सीधा है और दो जो है कर्व है, समझिए तो नीचे से देखेंगे तो ये भी कर्व ही सीधा ही है। बट इस तरह के आकृति को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, है ना भाई? कुछ बोलो पप्पू कुमार। हाँ पप्पू बोल तो रहे हैं, आवाज नहीं जा रहा है क्या पप्पू? तो इस तरह के फिगर को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें ये जो सीधा लंबवत जो दिखाई दे रहा लंबा की, ये खंबा की तरह ये जहां आकर मिलता है और जिस आधार पे मिलता है, ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है आपका, है ना, 90 डिग्री, और इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है समकोण। अब इसमें खासियत क्या है, ध्यान से सुनिए। अच्छा एक बात बताइए, त्रिभुज के कुल कोणों का मान 180 डिग्री का होता है, ये तो आप लोग को पता होगा। और ये भाई जो है इकलौता 90 है, तो आप अब तो ये 90 ले लिया, 90 तो ले लिया, बचा कितना? अब 90 बचा। अब इस 90 में से 2 जन को बांटना है ना? हाँ 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 जी, वेरी गुड। अब ये 90 को 2 आदमी में बांटना है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये 90 से इसको कम ही मिलेगा, इसको भी कम ही मिलेगा। अगर ना चाह रहे कि इसको 89 डिग्री दे दे, तो ये भी तो 90 डिग्री से कम है, इसको 1 डिग्री बिना लिए हुए मानेगा नहीं। तो ये 90 से जब कम होता है एंगल, तो उसको कहते हैं न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण। और न्यून कोण को हमारे मैथ में, त्रिगो के क्लास में, ये न्यून कोण कहते हैं। ये दोनों कोण 90 डिग्री वाले को छोड़ करके आपका दोनों कोण न्यून कोण होता है। और न्यून कोण को थीटा से सूचित किया जाता है, जो 0 से बड़ा, 90 से छोटा, इंडिकेशन भी दिया हुआ रहता है, उसके बीच का सारा कोण थीटा होता है, ठीक है ना? 0 से बड़ा, 90 से नीचा, वो उसके बीच का सारा एंगल को थीटा से इंडिकेट करते हैं, ये थीटा होता है। तो इसीलिए यहाँ भी थीटा होता है और यहाँ भी थीटा होता है। ये तो बात रही त्रिभुज के बारे में, और त्रिभुज के बारे में बात कर लिए कि कैसा समकोण त्रिभुज होता है। अब जब भी समकोण त्रिभुज के बारे में आपका बात आएगा, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज अपने आप में बहुत बड़ा खास आदमी है। ये क्यों खास है? क्योंकि इसके हमारे महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी ने इसके बारे में अध्ययन किया, और उतना बड़ा आदमी जब इस त्रिभुज के बारे में बताता है, अध्ययन करता है, इस पे विचार करता है, को हमको इंग्लिश के क्लास करना शाम को 4 बजे से टेंस शुरू से स्टार्ट, 0 से होगा, 0 से टेंस, इंग्लिश बोलने के लिए भी सीख जाइएगा। तो ये जो होता है ना, ये जो क्या बता रहे थे कि हम कुछ बता रहे थे, क्या पॉइंट से बिछड़ गए हैं हम, सॉरी माफी चाहते हैं। अच्छा फिर छोड़िए, फिर भी छोड़िए। ये लिखा हुआ रहता है कि ये जो थीटा कभी भी ठीक होगा 90 से कम और 0 से ज्यादा होगा, और ये आपको थीटा से इंडिकेट किया जाता है 10th में, ठीक है ना? और हाँ ये बात बता दी, याद आ गई कि जब भी समकोण त्रिभुज के बारे में बात होता है, तो ये अपने आप में पाइथागोरस, हाँ बिल्कुल, जब ये अपने आप में ये बहुत खास हो जाता है। इसलिए खास हो जाता है क्योंकि हमारे महान गणितज्ञ पाइथागोरस साहब ने इसके बारे में अध्ययन किया था। पाइथागोरस साहब ने अध्ययन किया था, और पता है ना, जिस नॉर्मल व्यक्ति के भी सिर पर हाथ अगर बड़ा व्यक्ति का हो जाए, तो उसके सामने भाई वो तो छा जाता है कुछ दिन के लिए। अब आके खेसारी लाल के गोदी टांग लेवे, तो समझ रहे हैं ना कि भाई काहे टांग लिया, तो अपने आप में वो जो गोदी टांगाया है वो खास हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस जी ने इसके बारे में अध्ययन किया, जरूर इसमें कोई खास बात है ना? जरूर इसमें कोई खास बात है। अब बिल्कुल खास बात है। इसमें क्या खास बात है? क्योंकि इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। थोड़ा सा फिर से मिटाकर बनाते हैं फिगर। जो जुड़ रहे हैं ना, लाइव न्यू आ रहे हैं, वो एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए प्लीज, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। आते हैं तो डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर ताकते हैं, लाइक बटन आपका नीचे है, देख लीजिए ना थोड़ा एक देर के लिए। और हाँ वह थैंक यू जो लाइक अभी किए,
उनको। अब देखिए ध्यान से, ये जो सबसे बड़का दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, क्या भैया साफ नहीं है। देखिए आपको बताएं, आप लेट आए इसलिए नहीं जान रहे। देखिए आप स्क्रीन पे आइए और यहाँ पे टच कीजिए, यहाँ 3 डॉट दिखेगा और 3 डॉट 3 डॉट होगा जहाँ वीडियो क्वालिटी होगा। वीडियो क्वालिटी पर जाइए, 360 पे कीजिए या 480 पे कीजिए, बहुत अच्छा दिखाई देगा। जो भी हो बहुत अच्छा दिखाई देगा, करके देख लो आप, बहुत साफ साफ दिखेगा, बिल्कुल साफ। यहाँ पे मेरा बिल्कुल साफ दिख रहा है। हम आते हैं इस पर, तो पाइथागोरस जी ने इसके बारे में बहुत ही रोचक रोचक बातें बताए हैं। क्या बताए हैं आपको बताते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि आपको पता है कि एक घर बनाने के लिए भी आधार की जरूरत होती है, या खंबा गाड़ने के लिए भी आधार की जरूरत होती है। अब ये तो खंबा ही ना दिख रहा है, ऊपर की तरफ है तो, और इसको गाड़ने के लिए, इस खंबे को गाड़ने के लिए आधार की जरूरत हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई। और ये इस पे ना गाड़ा, अगर ये नहीं रहता तो कहाँ गाड़ते हम, नहीं ना गाड़ते। और ये जो हुआ जिस पे हम खड़े होते हैं, जिस पर सहारा लेते हैं, उस अपना आधार मानते हैं। अतः हम किसका सहारा भी लिए हैं, पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स हमारा आधार है ना। अगर बात करें ज्योग्राफी में, भूगोल में, तो हमारा आधार कौन है, ये धरती है, ठीक है ना। जो स्ट्रीम पे नए आ रहे हैं लाइक कर दीजिएगा। देखिए हम बताएंगे, वो इधर आधार चेंज भी होते रहता है, बट इस फिगर के लिए भी समझिए, ये जो होगा ना, ये आधार कहलाता है, जिसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं लंब, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं, और इसको बोलते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, शॉर्ट नाम लिख देते हैं सबका, है ना। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होता है, और ये कभी चेंज नहीं होगा। ये आपस में आधार और लंब बदल सकते हैं, कभी आधार लंब बनेगा, कभी लंब आधार बनेगा, उसका भी जिक्र करेंगे क्योंकि बेस पढ़ रहे हैं, बेस सीख से, है ना। तो एक एक कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे लगातार, फिर हम पहुंचेंगे किताब की तरफ अपना, कि क्या उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये जरूरी था, बहुत जरूरी था, हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं, फिर भी जरूरी था, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो आइए, ये 90 डिग्री के सामने का एंगल ऐसा सिखाया भी जाता है कि 90 डिग्री के सामने का एंगल आपका जो होता है, ये आपका कर्ण कहलाता है, कर्ण कहलाता है, कर्ण कहला गया। और ये दोनों आधार लंब का होता है, बट इसका नाम निश्चित भी नहीं होता है, लेकिन इस फिगर के लिए हम निश्चित कर दिए हैं, आपको सिखाना है ना। इसमें दोनों में चेंजिंग होते रहती है, ठीक है ना। इससे छोटा होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, the line which parallel to earth surface is called base, as the line which is vertical to earth face is called perpendicular। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा डिफिनेशन, है ना। तो ये कर्ण होगा, है ना। तो अब देखिए, ये तो हम जान गए कि ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका ये जो होगा कर्ण होगा, ये जो होगा बेस होगा, आधार होगा, और ये जो था परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए जो डिफिनेशन सौरभ ने दिया बिल्कुल सही दिया, उस डिफिनेशन को आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से। अब हम बात करते हैं इसमें, वहां उस पर नहीं जाएंगे, फिर इसमें बात करते हैं, आते हैं कि जब वो हम जान गए, ये सब भुजाओं के बारे में जान गए, तब बात आती है कि समकोण त्रिभुज क्यों खास था। क्योंकि पाइथागोरस ने इसके बारे में अध्ययन किया था भी, और उस पर कुछ बताया भी था पाइथागोरस ने। क्या बताए थे पाइथागोरस साहब ने, ध्यान दीजिएगा। वो बोले थे ना कि इसको और इसको और इसको स्क्वायर कर देना है, और जब स्क्वायर कर देंगे उसके बाद जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, इसको और इसको स्क्वायर कर देना है और फिर जोड़ना है दोनों को, तो आपका इस तीसरे के स्क्वायर के बराबर आंसर आएगा। ये किसने कहा, पाइथागोरस ने कहा। पाइथागोरस पर मैं आपका लिख देते हैं यहां, पाइथागोरस अब देखिए ध्यान से,
सौरभ सिलेक्शन हुआ या नहीं, मतलब मेरिट आया कि नहीं आया सौरभ? अब यहां से देखिएगा, आप लोग देखिए ध्यान से, क्या कहता पाइथागोरस साहब कि इसका स्क्वायर, सौरभ हम पूछे, क्या पूछे सौरभ? अभी नहीं आया, अच्छा ठीक है। देखो अब यहां से हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, तो वो बोले थे कि ये इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो हमको आंसर में पता है क्या मिलता है, इस साइड का स्क्वायर के बराबर इक्वल मिलता है। ये पाइथागोरस का कहना था, हमारा नहीं। तो आइए इसको हम लोग फिलहाल के लिए नाम लेते हैं लंब। ऐसा तो वो बोले तो नहीं थे कि लंब का ही स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर, ऐसे करके बोले थे योगफल बराबर होता है तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा बोले थे। बट हम लोग सीखेंगे, यहाँ देखिए लंब का स्क्वायर और इसको हम बोले थे कि आधार, अभी चलिए आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किए, तब किसके बराबर आता है बताइए जल्दी से, किसके बराबर आता है? जल्दी से कमेंट प्लीज। जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो फिर हमको आंसर क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा उधर? व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या है इसका? क्या मिलेगा उधर? क्या मिलेगा उधर? जल्दी से बता दो आप। हाँ बिल्कुल सौरभ, हाँ बिल्कुल ऐसा भी सही बोली सौरभ, तो भाई टी सौरभ देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर, सही बात है। ये किन का कथन है? पाइथागोरस का कथन है, ठीक है ना। अब यहां से अगर इस चीज को जानते होंगे तो अच्छी बात है और जानते भी होंगे, बट मेरा बताना फर्ज है, अभी हम बताएंगे ही बताएंगे। आप इसको जानते हैं और अच्छी बात है, और बेस मजबूत है तो बस इतना ही जानना काफी होता है। बट टीचर लोग बताते हैं और यहाँ से साइड को अलग अलग करके। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब फॉर्मूले सूत्र आपको पता होता है कि मैथमेटिक्स में भैया मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, आप जरूर नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनिए कि ये जो होता है ना, आपको मैथमेटिक्स में जितने चीजों के बीच संबंध होता है, जैसे यहां पे कितने के बीच संबंध है? 3 के बीच। जितने के बीच संबंध होते हैं ना, उतना अलग अलग उसका फॉर्मूला निकल करके आता है, उतना अलग अलग उसका फॉर्मूला निकल करके आता है। तो इसमें 3 के बीच संबंध है तो 3 का फॉर्मूला निकल कर आएगा, सूत्र निकल कर आएगा। ये 3 चीजों को अलग अलग करके फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 3 के बीच में संबंध है। और मैथ में रूल भी है यही कि जितने के बीच संबंध उतना उसका वैल्यू बारी बारी से उसका ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, जो नए आ रहे हैं ना, एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। नए आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। दुश्मनी है क्या? हमसे दुश्मनी है क्या किसी को? अभी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर खुलकर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अभी खुलकर इसलिए नहीं पढ़ा रहे, योगापति के लड़का के मन, अभी लेट हो गए योगापति भैया। तो देखिए हमने बात की इतना, बहुत सारे बातें की है। हाँ सर, हाँ हेलो योगापति, हमारे योगापति जो सपोर्टर हैं, बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे लड़के हमको सपोर्ट करते, बहुत अच्छा लगता है। सम रूल्स फॉर राइट एंगल ट्रायंगल व्हिच फॉलोज वन, नहीं देखिए ना सर जी, मतलब हम लोग को पता है साइड ऑफ, हाँ वेरी गुड प्रॉपर्टीज हो गया इसका। विच फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस, हाँ बिल्कुल, इसका बहुत सारा आपका पहचान है कि समकोण के सामने वाली या बाकी दोनों भुजाओं से वो सबसे बड़ी भुजा, और ये सब पहचान है इसका, है ना। या दो भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाली, दो भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। सब बात है, सही बात है। और इसके बीच में 3 रिलेशन होते हैं। जो स्ट्रीम पे आ रहे हैं बस लाइक कर दीजिए, पहले लाइक कीजिए क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और लाइक नीचे है और लाइक कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी जितने लोग जुड़े हुए लाइक कर दिए हैं क्या?
अपडेट प्रोटेक्शन। हाँ तो बात करते हैं यहाँ। यस नहीं सौरभ, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है सौरभ। अपने आप में सब बड़े होते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब सारे लोग हमारे में SJC के फैमिली जो जितने भी जुड़े हुए हमारे साथ, सब अपने आप एक अलग खास हैं। हम हमेशा यही बात करते हैं कि सब लोग अपने आप में खास होते हैं। और एजुकेशन के मामले में तो और हम बताते हैं कि और नहीं, अपने आप को आगे की तरफ समझना चाहिए। आप वैसा समझिएगा, घमंड कीजिएगा, अहंकार आपके पास होगा तो बर्बाद हो जाइएगा। ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। स्ट्रीम पे जो आ रहे हैं लाइक करते जाइएगा प्लीज प्लीज। और जो सब्सक्राइब नहीं किए, देखिए ना, पता नहीं कि सब्सक्राइब करने में क्या लगता है ना। कहिए ना, हम तो भर दिन सब्सक्राइब करेंगे। भेजिएगा चैनल का नाम, जितना भेजिए सब। बट यू आर स्पेशल, यू आर टू गुड। नहीं सौरभ, हम लोग आपस में सब इक्वल हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए सब्सक्राइब में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। इसमें पैसे थोड़े मांगते हैं यूट्यूब वाले कि अरे बुआ एगो सब्सक्राइब कर दे, अब दे 50 रुपये दे, और ना तो फिर यूट्यूब क्लेम करेगा, घरे घरे केस कर देगा एगो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो। लेकिन पता नहीं क्यों लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छे कंटेंट्स जो आते हैं, जो यूजफुल होते हैं, जो लाभदायक होते हैं, जो आपके हेल्प के लिए होता है, वो उस पर लाइक नहीं जाएगा। अब देख लीजिए, एक मुजरा करके देख लीजिए एक बार, और या नाटक उटक बना दीजिए ना एक बार, जो लाभ के लिए रहे ना रहे, बस उसको तो पूरा मतलब है शेयर पे शेयर करना है, उसको लाइक पे लाइक करना है। सब्सक्राइब बिना कहे मतलब और 10 को लोग को दिखाएंगे। प्लीज़ भैया को सब चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू सपोर्ट के लिए। आते हैं अब इस बात पर आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ढेर बात हो गया दुनियादारी की, इस मुद्दे पे आते हैं हम। अभी देखिए धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं है, सारे स्टूडेंट को। और आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को बोलिए ना एक बार, सारे स्टूडेंट को। और हाँ, जिनका देखिए बहुत सारे लोग तो भाग जा रहे होंगे, पहले उसका फिगर क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा होगा। और आपका पिक्चर क्लियर आने के लिए हम बता चुके हैं। देखिए ना मेरा कितना क्लियर आ रही है यहाँ पे, और आपको हम बता चुके हैं कि पिक्चर क्लियर कैसे आएगा। एक बार फिर बात बता दे रहे हैं कि पिक्चर क्लियर जिनका नहीं आ रहा होगा, नए होंगे तो आप देखिए 3 डॉट पर साइड में, राइट साइड ऊपर कॉर्नर में आपका मोबाइल के ऊपर 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे आएगा वीडियो क्वालिटी, उसको 360 पे कीजिए या 480 पे कीजिए, आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, दिखेंगे बहुत अच्छे फिगर, क्लियर पिक्चर दिखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू लाइक करने के लिए, जो भी अभी किए लाइक। हाँ, यहाँ पे आपका 3 वैल्यू निकल के आता है, एक तो लंब का, एक तो आधार का, एक तो कर्ण का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वल साइड की बातें आई है। अगर इक्वल है, इक्वल का साइन है, अगर मैथ में इक्वल का साइन है, दिख रहा है ना, मैथ में अगर इक्वल का साइन है तो अगर इक्वल के इस तरफ दिख रहा है, मेरे में दिख रहा है, बस देख ले रहे हैं, अगर इक्वल के इस तरफ प्लस है तो उधर ये जाएगा तो क्या होगा। ये तो जानते हैं, फिर बोल रहे होंगे कि बड़ा ये तो टाइम पास कर रहा है, बट नहीं, मेरा उद्देश्य है, मेरा यही उद्देश्य है मैथ पढ़ाने का कि हम पढ़ाएंगे तो 0 से पढ़ाएंगे। आप जानते होंगे तो अच्छा बात है, नहीं जानते होंगे तो और अच्छा बात है कि सीखिएगा, है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम पढ़ाएंगे तो 0 से। आप जानते होंगे, बहुत सारे लड़के जानते होंगे इसमें, है ना। आपका लाइव एक्सट्रीम को 5 ग्रुप में शेयर किया, हाँ थैंक यू भैया, आपका सपोर्ट हो रहा है ना, हम आपको नाम लेते हैं, बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं योगापति भैया, है ना। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज, नए जो आ रहे हैं ना, आए होंगे और नहीं किए होंगे सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि जितना सपोर्ट मिलेगा ना उतना खास। हाँ देखिए, यहाँ से हम बात कर रहे थे, यहाँ आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि प्लस का साइन उधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का साइन उधर जाएगा तो क्या होगा, और गुना का साइन उधर जाएगा तो क्या होगा, ये आप लोग जानते होंगे। और स्क्वायर इधर से उधर जाएगा, सॉरी स्क्वायर को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, ये सब आप लोग को बातें मालूम होंगे, बट फिर भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे, इक्वेशन पढ़े होंगे तो, कि ये इधर प्लस का साइन होता है, अगर इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। नहीं बताते हैं बार बार कि जब भी हम कोई स्पेशल
मान लिए घर पे रहते हैं और कहीं जाते हैं, मौसा मौसी, नाना नानी, चाचा चाची, फूआ फूफी जो भी हो उसके पास जाते हैं तो जस्ट कपड़ा चेंज करके जाते हैं कि हई वाला पहन के जाएंगे। वही हाल है इनका। ये अपने घर से दूसरे के घर जाएंगे तो चेंज हो जाएंगे अपने आप में। तो आपको बता रहे हैं ना, इधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस, इधर माइनस तो उधर क्या होगा, जल्दी से एक बार, प्लस, और इधर गुना में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा, यानी डिवाइड हो जाएगा ना, भाग जिसको बोलते हैं। और ये इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही बात इसमें भी है कि अगर इधर आएंगे तो वही बात तो है, लिख तो दिए अलग अलग करके। अगर यही चीज माइनस को इधर लाते हैं, देखिए यहाँ लिख दिए, इसी चीज को लिख दिए, माइनस को अगर इधर से उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर गुना को लाएंगे तो भाग, भाग को लाएंगे तो गुना, तो जब आपस में वही बात हो जाता है रिटर्निंग वाला। तो ये चीज जानते होंगे आप। अब इसी पे ये इसके लिए बताएं, इसके लिए सोनू चला गया क्या, सोनू ये इसके लिए ये बातें बताएं। सोनू एक बार मैसेज करेगा, होगा तो बताइए इसको शॉर्ट में क्या करते हैं, इंडिकेट, इसको शॉर्ट इंडिकेट p का स्क्वायर, इसको शॉर्ट b का स्क्वायर, शॉर्ट h का स्क्वायर। यही रिलेशन है ना इन लोगों के बीच में, रिलेशन, ये है रिलेशन, संबंध। अब यहां से हम लोग इस संबंध को अलग अलग करेंगे। अब आइए, ये मास्टर फार्मूला है और इस फार्मूला से हम लोग छोटे छोटे में तोड़ेंगे। बताइए सोनू मैसेज करो एक बार। यहां से किसका वैल्यू पहले फाइंड किया जाए, p का या b का या h का, किसका वैल्यू फाइंड किया जाए, पहले ये सीखना बहुत जरूरी था। और जो सीख गए होंगे अच्छी बात है। अच्छा एक बार बोलेंगे चैट में कौन कौन लोग सीख चुके हैं, जल्दी से बोलेंगे, क्योंकि इसमें भी सही हमको भी लग रहा है कि टाइम बर्बाद ही किया जा रहा है। ये कौन कौन लोग सीख गए हैं तो जल्दी से बताइएगा, तो जल्दी। हाँ रणधीर भैया आ गए हैं। रणधीर सर लाइक कर दीजिएगा स्ट्रीम को प्लीज, और लाइक एक बार कर दीजिएगा रणधीर सर, लाइक सुन रहे होंगे। एच का, ठीक है एच का निकालते हैं, थैंक यू। हाँ और किनको आता है ये तीनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए। सचिन है, सचिन स्ट्रीम पे है। नहीं कोई नहीं मैसेज कर रहा है, किन्हीं को पता नहीं है क्या, एक बार बता दीजिएगा जल्दी से हमको। हाँ सचिन को आता है, हाँ सर वो सचिन को भी आता है। और कोई एक लड़के जुड़े, अभी जुड़े, कौन जुड़ा, अब अपना प्लीज पहले स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। 10th का क्लास शाम 4 बजे से होगा, एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। हमारी कृति, हमें, हाँ कृति बहुत अच्छा बात है। इसी तरह से आप लोग सीखते रहे मैथ, और मैथ में आप मजबूत हो, क्योंकि बिहार का कर दिया सर। गाना सुनाना है ब्रो, सुनना है सुनाना है, अच्छा सुनना है कि सुनाना है, क्या लिखे हो, गाना सुनना है, कौन वाला, लुट गए जी सर लुट गए। चलिए लाइफ का पार्ट, संगीत भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, ठीक है ना। संगीत का साथ देना चाहिए, और संगीत का एक स्थान भी अपना है, और सबके लाइफ में थोड़ा बहुत संगीत होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ एच का मान निकालने के लिए योगापति जी से आया है, कमेंट आया था, हम बस पूछे हैं कि किनको किनको आता है। तो
देखिए एक बात सुनिए, आप जिसको भी ध्यान में डालते हैं पहले इसको एक बात को ध्यान दीजिए, कभी भी लाइफ में काम आएगा ये सब चीजें, है ना। ये सब चीजें सिर्फ किसी क्लास का नहीं होता, जो बात बोलते हैं हम 1.25 लाख के बोलते हैं, है ना, वो बातवे 1.25 लाख के होता है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा बतवा, है ना, थोड़ा देहाती हैं, बतवा बोलेंगे, बात नहीं बोलेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से कि जब भी किसी का वैल्यू ज्ञात करना हो, जिसका ज्ञात करना हो, हाँ वेरी गुड, नहीं अभी भी गलत है, एज का वैल्यू पूछा गया था, स्क्वायर रूट, अच्छा मोबाइल में दिया है, देने के लिए आया हूँ, नहीं होगा ऑप्शन बेचारा करे तो क्या करे, ऑप्शन ही नहीं मिला होगा बेचारे को कि रूट चढ़ाए कैसे देखिए क्या बता रहे थे हम कि जिसका वैल्यू ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है, उसको एक तरफ कर देंगे और बाकी सारी चीजों को एक तरफ लेकर भाग देंगे, एक चीज को, आपको सिर्फ एज का मान करना है तो सिर्फ एज को छोड़ेंगे एक तरफ और बाकी चीज को एक तरफ कर देंगे, बाकी चीजों को क्या कर देंगे एक तरफ। इसी सिद्धांत पर रहिएगा, कभी भी फार्मूला निकालने की बात आए तो इसी सिद्धांत पर रहना, वैल्यू फाइंड करना हो किसी भी चीजों के लिए यही करेंगे। मेरा अपडेट वायरस प्रोटेक्शन क्या क्या ऑप्शन नोटिफिकेशन आता है, और यहाँ पे देखिए तो एज का निकालना है, देखिए इसी सिद्धांत में निकाल रहे हैं। चलिए हमको एज का ना निकालना है, तो यहाँ एज का निकालना है तो यहाँ तो किसी को इधर उधर करना ही नहीं है, जस्ट वही है। अब देखिए इसको थोड़ा ऐसे लिख दे का, किसी को देखिए तो प्रॉब्लम है क्या बोलिएगा, तो इसको अगर ऐसे लिख दिए तो बताइए किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा, तो ऐसे लिख दिए, इसी चीज को ऐसे लिख दिए, किसी को दिक्कत है क्या, इसी चीज को ऐसे लिख दिए, किसी को दिक्कत है क्या, प्लीज कमेंट, किसी को दिक्कत है क्या, ऐसे लिख दिए, ये दोनों सेम है, ये अलग है, ये दोनों सेम है, ये अलग है मैसेज, ये दोनों सेम या अलग, ये दोनों सेम है या अलग है, जल्दी से न्यू कमेंट का इंतजार है आप लोगों का। नहीं ठीक नहीं दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है पूरा पूरा, क्या ही कहा जाए गुरैया सन के नेट के कारण लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, क्या करा जाए, नहीं दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है बट इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अब दिख रहा है क्या?